तो दोस्तों देखिए, आज हम बना रहे हैं पुआ पुआ दूध के पुआ, मालपुआ दोस्तों। तो ये रखा है आटा और ये भगोना है, ये है दूध दोस्तों। और उधर देखिए चूल्हे पे हमने आँच कर ली है और इस पर हमने रख दिया तेल कढ़ाई में गरम करने। तो दोस्तों ये जैसे हाली भैंस का दूध होता है ना, वो उससे पेवसी कहते हैं, पेवसी। तो पेवसी की दूध की बताते हैं, अगर इससे हम लोग मतलब इसका या खा लेते हैं पहला ही दूध भैंस का पीला, तो उससे हमारी आँखों की रोशनी भी बहुत सही हो जाती है, बढ़ती है दोस्तों, बताते हैं लोग, कहते हैं बड़े बूढ़े। तो इसलिए मैं बना रही हूँ पुआ पेवसी के दोस्तों। अरे ये पिला रहे हैं भैंस को पानी, क्योंकि और ये भैंस देखो दोस्तों, मेरी भैंस पानी पी रही है, पड्डा बैठा हुआ है। चलो देर ना करते हुए जल्दी काम करते हैं। मैं भलाई मधुर नलका भी देख क्या स्टार्ट कर दो मैंने। पास करके दिखाऊं? तो हेलो नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पेवसी के पुआ, जो कहते हैं ना दोस्तों कि जो भैंस ब्याती है ना, उसके बाद का जो पीला सा दूध निकलता है ना, तो वो बड़े बूढ़े कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे अगर इसका पुआ बना के खाते हो या गीजरी बना के खाते हो, तो आँखों की रोशनी इस पर मतलब आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, कम नहीं पड़ता। तो मेरी अम्मा भी कहती थी, यहाँ पे आके मेरे ससुर वगैरह, मैंने उनके सास जी से सुना है। तो शायद है कि पुराने ज़माने की परंपरा है, तो हो सकती है कि पूरी सही होगी, गलत नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि एक दिन का दूध तो भैंस को ही पिला दिया था और पड्डे को पिला दिया। दूसरे दिन का दूध जो कि था, वो भी सुबह का नहीं, शाम का दूध शाम का दूध सुबह का तो हाँ भैंस को ही पिला दिया था। फिर दूसरे दिन का सुबह का भी भैंस को पिला दिया। शाम के टाइम पे जो भैंस चौथी बार निकला था दूध, उससे हमने मतलब पुए बनाए थे। तो होती है ना गांव में परंपरा, ज़्यादातर यही होता है। गांव में क्या, हर जगह बहुत से लोग होते हैं तो बना लेते हैं अपना पेप्सी वगैरह के पुआ। तो मैंने भी बनाए और अच्छे बताते हैं, सही हेल्दी होते हैं, सेहत के लिए ठीक होते हैं। तो फिर मैंने भी बना लिए। तो मैंने इसमें देखो किट्टू से, मैंने बेटी से मंगाए चीनी मंगा के भी डाल दी। और तो आटा और दूध था दोस्तों, इसमें पानी नहीं डाला जाता। दूध जो होता है ना, उसी दूध में आटा छान के डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं। अच्छे से ऐसे मिला लेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से जब तक ऐसा अच्छे से फेंट न लें तब तक अच्छे से बनते भी नहीं है दोस्तों। तो मेरा क्या हुआ ना, मेरी ये गलती हो गई दोस्तों, मेरा ना आटा कम था, दूध ज़्यादा था, तो मेरा पतला हो गया। तो मैंने पहली बार डाले दोस्तों, तो इधर कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा गर्म थी
पहले से रख दिया और इसे बनाने में थोड़ा देर हो गया तो कढ़ाई बहुत तेज़ मतलब अंधेरा हो चुका दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या कहते हैं कितनी गर्म कढ़ाई हो गई है। उसमें डाला, जैसे ही मैंने डाला ना दोस्तों ऐसे ही मेरे पुआ जल गए और फिर मैंने कहा अब इसे धीमी आँच होती है तब मैं इसे बनाऊँगी। तो किस किस को पुआ ऐसे वाले अच्छे लगते हैं दोस्तों कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मैंने आटा ला के रख लिया अपना, जो बना के कंप्लीट कर लिया था जो, तो घोर घार के सब चीज़ तैयार कर ली थी। क्या देखिए दोस्तों आंच बहुत तेज़ जल रही है और इसी वजह से ही मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो पहले दूसरा पुआ डालते हैं दोस्तों। तो मेरे पुआ ना बहुत जल्दी एकदम जल गए, कारिस हो गए, खड़े हो गए। फिर मैंने वो भैंस को डाले थे दोस्तों। भैंस को डालने के बाद फिर अच्छे से मतलब मैंने बहुत कोशिश की, फिर बिल्कुल ही धीमी आंच कर ली थी तब मैंने सेंके थे, तब बहुत अच्छे पुआ बने थे, तब बहुत धीमी आंच पे। और इन्होंने भी साथ में मेरी हेल्प करवाई थी, इन्होंने बनाई क्योंकि मेरा कल व्रत था ना, फास्ट नवरात्रि का। तो मेरा कल व्रत था तो शाम को मैंने सब कुछ काम वाम करके मैं पूजा करने जा रही थी, तब तक इन्होंने ये कहा कि ऐसे ऐसे तुम पुआ बना लो ना हो तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पूजा भी नहीं कर पाई, भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा इतना ही कंप्लीट करके 2-3-4 पुआ सेंक के फिर इन्होंने कहा कि मैं सेंक दे रहा हूँ, तुम पूजा कर लो, तब कुछ खा लेना, उसके बाद फिर तुम सेंक लेना। तो भी दोस्तों फिर बाद में इन्होंने सेंके ही थे पूरे, मैंने नहीं सेंके थे। तो ये देखिए दोस्तों ये पतला लेप ज़्यादा हो गया था और इधर कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा खरी हो गई थी। तो मेरे पहले वाले पुए तो सारे ही बर्बाद हो गए सब जल गए थे। और परंपरा ये है दोस्तों कि ये पहली चीज़ डालते हैं तो अग्नि देवता को जरूर के मतलब भोग लगाते हैं। तो मैंने भी भोग लगा दिया था, डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं धीमी आंच पे अच्छे से सेंके थे दोस्तों। और कैसे लगी आप लोगों को वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताना दोस्तों। ना थोड़ा मेरा मूड ख़राब है, मेरे घर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मेरी मौसी का भाई ख़त्म हो गया है फांसी लगा के, तो इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ब्लॉग नहीं बना